12 बजे है और अभी 11:50 हो चुके हैं कैब में, और प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है और बहुत ही हड़बड़ी में जल्दी हो रहा है सब कुछ। और शुभ देखिए आप, लिटरली जैसे ही मैं नीचे पहुंची कैब लेने के लिए मेरी चप्पल टूट गई थी गाइस, और अब चप्पल मैंने फेविक्विक से जोड़ करके, और मुझे बस डर है कि वहाँ पर ना टूट जाए। सो लेट्स होप कि सब ठीक हो। बाकी आई एम फीलिंग रियली डाउन राइट नाउ, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड। बाकी मैं थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी पढ़ रही हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा कैमरा पे। ओके सो हाँ, इंटरव्यू हो गया और ज़्यादा लंबा नहीं था, लिटरली ऐसे 5 मिनट का था। आई थिंक वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि मैं ऑफिस तक आ सकती कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 राउंड हो गए थे इंटरव्यू के अभी तक। मतलब जो मैंने घर से दिए थे 2 इंटरव्यू राउंड थे और 1 असाइनमेंट था। और अभी मतलब कंपनी स्टार्टअप काइंड ऑफ चीज़ ही है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं नहीं, 25 हैं, और कोवर्किंग स्पेस पे ही उनकी कंपनी है जो है। तो मतलब यार वो मेरे को 3 बार डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, मैंने आज फिर से उनसे कंपनी की डिस्क्रिप्शन पूछी होता, वो 3 बार दे चुके हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मतलब वो दोनों ही जो फाउंडर हैं कंपनी के, एक IIM ग्रेजुएट है, एक IIT ग्रेजुएट है, तो दोनों ही इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मेरे तो सर के ऊपर से जाती है। मैं बस हाँ यस ओह नाइस ऐसे करके डाल देते हैं। इंटरव्यू ठीक ही गया है, लेट्स होप। और अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो आपको इत्तला कर दिया जाएगा, अगर नहीं आया तो भी आपको इत्तला कर दिया जाएगा। वह आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने के लिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और अगर आप देख रहे हो ना तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक आंख मेरी स्वेल कर रखी है, पता नहीं वो कुछ रिएक्शन हो गया था रात को, क्या हुआ मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और उसकी वजह से और ज़्यादा एनर्जी डाउन लग रही थी मेरी, और भी बहुत कुछ ऐसे ही, बस तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत ही मुश्किल से। फिर काफ़ी सोच विचार करके मैं इस फैसले पे पहुंची कि मुझे जाना चाहिए। पहुंचने के लिए कि तुम्हें कोई कंपनी इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही है 3 राउंड के बाद भी, तो तुम उस पोजीशन तक पहुंचे हो तो तुमने बहुत मेहनत करी है। तो अगर मेहनत मतलब करने के बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता है वो अलग बात होती है, बिना मेहनत किए रिज़ल्ट की उम्मीद रखना वो बिल्कुल अलग बात है। तो अगर ट्राई नहीं करेगी तो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी। सो अब एज अ ट्रीट फ्रॉम प्रभात कुमार आई एम गेटिंग अ पास्ता कूपन। तो अब मैं जा रही हूँ पास्ता खाने के लिए। सो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इंटरव्यू देने जा और आके आपको पास्ता मिले। नाइस। सो अरे सॉरी गाइस, मैं सुबह इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी अपनी। सो सुबह वो बड़ी जल्दी में सारी चीज़ें हो रही थी ना, और मेरा मूड भी अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने कुछ भी बोला नहीं था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। टुडे आई एम गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाहर जाने से मेरी बहुत फटती है, लेकिन फिर भी मैं बाहर गई थी क्योंकि जॉब का सवाल है गाइस। सो लेट अस होप that I crack this interview and I crack this job and I crack my head too. Okay guys, bye bye. हेलो गाइस, तो अभी हूँ मैं रीडर्स कैफ़े पे। तो अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे तो आपको पता है रीडर्स कैफ़े कहाँ है गाइस। तो मैं यहीं आई हूँ पास्ता खाने के लिए अभी, और जब तक पास्ता आ रहा है तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत अपने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता दूँगी। तो आज तक मतलब एक्चुअली क्या था, पिछले साल जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2020 में, तो तब तक मेरा प्लान ऐसे था कि मैं आगे पढ़ाई करूँगी, मतलब मास्टर्स करूँगी और जो भी चीज़ है। लेकिन फिर थोड़ा जब ऐसे ना 5-6 महीने घर रह ली और कुछ भी हो नहीं रहा था मास्टर्स के लिए, क्योंकि कोई एग्ज़ाम्स निकल नहीं रहे थे या कोई भी चीज़ अभी, क्योंकि सब बंद है। और फिर ऑनलाइन पढ़ाई तो होना ना होना बराबर ही ऑब्वियसली ना।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करूँगी। तो तब से आई थिंक जनवरी से मैंने जनवरी या फरवरी से मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए थे इस साल के, और अभी तक मैं 100 इंटरव्यूज़ तो दे ही चुकी होंगी शायद, इंक्लूडिंग टेलीफोनिक एंड वॉक इन इंटरव्यूज़। तो उसमें से 40% शायद वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, 60% टेलीफोनिक है। और वॉक इन इंटरव्यूज़ जो थे ना, मेरा शायद दूसरा इंटरव्यू था आई गेस, वॉक इन इंटरव्यू जिसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। वो एक जॉब थी वेल नोन कंपनी में, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया। उसके बाद तो मैंने 1.5 हफ्ते में ही जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद फिर वापस से थोड़ा लॉकडाउन वाला सीन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद वापस से टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ पे आ गए। तो मैंने उसके बाद 2 कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप पे मतलब सिलेक्शन हो गई है मेरी, जो कि मैं भी कर रही हूँ साइड बाय साइड। एक मेरी HR इंटर्नशिप थी जो कि 3 महीने की थी विद जॉब ऑफ़र, लेकिन वो भी मुझे मतलब पसंद नहीं आई, तो वो मैंने 1 महीने करने के बाद छोड़ दी। और उसके अलावा अभी एक और HR इंटर्नशिप मैं कर रही हूँ, एक और एजुकेशनल मतलब कंपनी है। और उसके अलावा अभी आज जो मैं इंटरव्यू देने गई थी वो भी HR इंटर्नशिप के लिए था, लेकिन इट कम्स विद अ जॉब ऑफर। तो जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि वो 20-25 लोगों की कंपनी अभी, और स्टार्टअप ही है। वो भी उन्होंने पिछले साल ही शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली चीज़ें उतनी अच्छी हो नहीं रही थी किसी की भी। तो अब वापस से वो आज ही रिज्यूम हुआ है वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो लेट्स सी, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि अगर कुछ पता चलेगा तो आई विल टेल यू गाइस। और ये बहुत ही रैंडम व्लॉग है, मैं जनरली ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू डॉक्यूमेंट दिस एक्सपीरियंस। सो अब मैं जा रही हूँ पास, आप सिर्फ शक्ल देख के एंजॉय कर लीजिए। हेलो गाइस, तो आज है 7th of जुलाई और मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी ऑन 5th। और उस दिन उनका कोई रिवर्ट नहीं आया था, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा होप ऐसे कम हो गई थी कि चलो मतलब नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ भी जो भी है। लेकिन आज उनका रिवर्ट ऐसे आया है कि वी आर फाइनलाइजिंग एंड विल गेट बैक टू यू अर्ली नेक्स्ट वीक। जो भी है चलो ठीक है, थोड़े से होप्स वापस इंटैक्ट हुए हैं, बट इट्स फाइन। आगे मैंने तो करनी है ना, तो वापस से इंटरव्यू प्रोसेस मैं शुरू कर दूँगी। वापस से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर ही दी है मैंने ऑलमोस्ट ऑब्वियसली। और बस ठीक है। और ऐसा नॉर्मल है पता कंपनीज का कि वो रिवर्ट नहीं करते हैं इंटरव्यू लेने के बाद, तो उस चीज़ से आप भी मोटिवेट ना हो, उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और मेहनत करते रहो। मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था ऑब्वियसली कहीं पर कि जो तुम्हारे स्किल सेट्स हैं वो कंपनी के स्किल सेट से मैच नहीं कर रहे हैं, और ऐसा होना बहुत कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी है, बस ये है कि जो तुम्हारे स्किल सेट्स है वो किसी और जगह नीडेड है, वो वहाँ नीडेड नहीं है या वहाँ वैल्यूड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम में स्किल सेट्स है ही नहीं, तुममें ऑब्वियसली स्किल सेट है। मेरा एक सेटबैक सबसे मेन यही है कि मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है। ऑब्वियसली HR की फील्ड में जाना है और MBA नहीं है, तो बहुत बड़ा सेटबैक है ये। बट आई एम ट्राइंग, अगर इंटर्नशिप्स मिल सकती है तो जॉब भी मिल सकती है, बस आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाकी मैं कर रही हूँ जितना हो रहा है। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था अपनी ब्लॉग करने का, बस मैसेज आया तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों उस ब्लॉग को अननेसेसरी अगले हफ्ते तक रोकना है। ऐसे ही अगले किसी और वीडियो में मैं बाकी रिकॉर्ड दे दूँगी, जो भी रिस्पॉन्स आएगा। अगर सिलेक्शन है होगी तो भी, नहीं होगी तो भी, और जो भी वो मेरे को पॉइंटर्स बताएंगे, अगर वो फीडबैक देते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
और एक और बात कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार गाइस बोला है, अगर कोई गिन करके लिख कर बता सकता है तो पिछले गिव अवे में से एक माचिस की डिब्बी बाकी है, वो आप में से किसी को मिल जाएगी। और बस कीप गोइंग एंड नेवर गिव अप। ओके, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।